संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, हुआ भी ठीक वैसा ही। पहले ही दिन दोनों सदनों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला विपक्ष का। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा और आखिरकार सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा और चर्चा की मांग को स्वीकारना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोकझोंक दिखी। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम संसद के अंदर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी सांसद जेपी नड्डा के बीच हुई तीखी बहस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे नड्डा अपने एक बयान के चलते बुरी तरह घिर गए। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है और अब विपक्ष उसी तैयारी के साथ पहले ही दिन से सरकार की नाक में दम कर रहा है। चलिए सबसे पहले खड़गे के उन सवालों को जान लेते हैं जो उन्होंने सरकार से पूछे और नड्डा ने कैसे बचने की कोशिश की। I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी अभी तक ना पकड़े गए हैं और ना ही मारे गए हैं। सभी पार्टियों ने एकजुट होकर सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया।
ऐसे सरकार की तरफ से हमें पहलगाम हमले पर और उसके बाद के घटनाक्रम पर जानकारी दी जानी चाहिए। यानी खरगे और नड्डा के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली, लेकिन इस बहस के बीच नड्डा के एक बयान ने बवाल मचा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। क्या कुछ बोले नड्डा, सुनिए। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने लीडर ऑफ द हाउस now sir, now you have made your point sir. Only what leader of the house will go on record. No, leader of the house सर, leader of the house सबसे पहले only what leader of the house says will go on record. Okay. सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, अब नड्डा के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि नड्डा ये फैसला लेने वाले होते कौन है? सभापति सदन में मौजूद हैं और उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, तो फिर नड्डा ने ये कैसे कह दिया? अब विपक्ष इस मुद्दे को जोरों से उठा रहा है और बीजेपी पर एक बार फिर उनकी मनमानी करने का, सरकार की तरफ से मनमानी किए जाने का आरोप लगा रहा है। यानी नड्डा अपने एक बयान के चलते खुद तो घिरे ही है, साथ में सरकार भी बुरी तरह घिर गई है। वहीं आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक
32 दिन चलेगा। कुल 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 से 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इसमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से सत्र के पहले ही दिन विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दिया, उससे एक बात तो तय है कि इस बार सरकार अपनी मनमानी सदन के अंदर नहीं चला पाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।